हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैं कट ऑफ लेकर के आया हूँ आंसर की आने के बाद। यानी कि आज आंसर की आ गया है। 14 अगस्त आज का दिन है और आज आ गया है आंसर की। किसका? BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है। इससे पहले हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए दिया था एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद। तो उस पर बहुत से बच्चे थे जो कह रहे थे कि कट ऑफ 90 प्लस जाएगा या कुछ भी जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है। ट्रेड पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा है और यही आपके कट ऑफ को कम कर रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, एग्ज़ाम आपको 11 से 22 जुलाई के बीच में हुआ था। ठीक है। आंसर की का डेट तो आपको यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, 14 अगस्त के दिन आंसर की आया है। पोस्ट टोटल कितना था? तो 2156 पोस्ट और लगभग लगभग 3.25 लाख बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था। और 92% 92 मतलब, और बस अगर एब्सेंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो टोटल जो प्रेजेंट बच्चे थे 62% के आसपास बच्चे आए थे। और इस हिसाब से कट ऑफ इसका बन गया था, मतलब कट ऑफ कह रहा हूँ, कंपटीशन इसका था 92 पर कैंडिडेट्स पर सीट। यानी कि एक सीट के लिए लगभग लगभग 92, यानी कि अगर आप 100 मान के चलते हैं तो 1% का ही रिजल्ट होने का संभावना है। लेकिन फिर भी कट ऑफ कम गया है। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कितने कितने मार्क्स आपके थे, क्या किस किस मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके। टोटल क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन। हिंदी के 10 मार्क्स, इंग्लिश के 5 मार्क्स, रीजनिंग के 10 मार्क्स, जीके के 10 मार्क्स, कंप्यूटर के 15 मार्क्स और ट्रेड पेपर थे 50 मार्क्स के। तो यही 50 मार्क्स आपका जो है वो कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। ठीक है। हिंदी लगभग लगभग इजी था, इंग्लिश मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग इजी, जीके मॉडरेट था, कंप्यूटर भी मॉडरेट, लेकिन ट्रेड पेपर जो है ये टफ था आपका, बहुत टफ। ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी एक होता है, यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स कम से कम लाना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके अभी आंसर किए करने के बाद आप 40 नंबर नहीं 39 नंबर ही ला पा रहे हैं, तब तो आप भूल जाइए कि आपका कोई चांस भी बनता है, क्योंकि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। यानी कि अगर 2156 जो सीट है, मान लीजिए कि 2155 बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे और जनरल में एक सीट खाली है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है। जो बैकवर्ड कास्ट है 36.5%, ईबीसी को 34%, SC ST को 32% और फीमेल को भी 32% मार्क्स लाना जरूरी होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट। देखिए, कट ऑफ इन्हीं सबसे डिसाइड होता है, इजी, मीडियम और हार्ड शिफ्ट। तो सभी में जो भी ट्रेड पेपर हुआ है वो हार्ड ही रहा है। ट्रेड पेपर हार्ड रहा है, मीडियम रहा ही नहीं है। मीडियम बहुत कम रहा है, क्योंकि मैंने लगभग लगभग अभी 20 से 25 बच्चों का तो आंसर की उनका PDF देखा है मैंने, कि उनका कट ट्रेड पेपर में क्या हाल है। बाकी लोगों ने मुझे बताया है जैसा। ठीक है। क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि मैं सभी बच्चों का एक एक करके आंसर की चेक कर सकूं। इजी आपको बाकी के 50 क्वेश्चन ही इजी आ रहे हैं, इजी भी नहीं, इजी टू मॉडरेट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कट ऑफ बन सकता है। तो देखिए, जनरल में अगर आप हैं मेल तो आपका कट ऑफ 67 टू 70 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। बैकवर्ड कास्ट के लिए 63 से 65, वहीं EWS के लिए 61 से 63। ठीक है। अगर आप EBC से हैं तो EBC से आपके लिए 59 से 60 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। SC कैंडिडेट्स के लिए 55 से 58। ठीक है। मेल की बात हो रही है अभी। अगर आप ST हैं तो आपको 54 से 57 नंबर लाना पड़ेगा, 54 से 57। वहीं अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो 51 से 53 मार्क्स।
फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स के लिए आपको कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 59 से 61 के बीच में आपको लाना पड़ सकता है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है ये। वहीं अगर आप बैकवर्ड कास्ट से हैं तो 56 से 59 के आसपास आपको नंबर लाना पड़ेगा। फिर अगर आप बात करेंगे EWS की तो 54 से 56। वहीं अगर आप हैं EBC से तो 53 से 55, यानी कि 53 से 55 के बीच नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं SC और ST की तो दोनों के लिए 49 से 52 के बीच अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर एंड कट बता देता हूं, समझा देता हूं। ये सेफ स्कोर आफ्टर विदाउट नॉर्मलाइजेशन है आंसर की आने के बाद। जनरल कैटेगरी 67 से 70 नंबर मेल के लिए, 59 से 61 नंबर फीमेल के लिए। बैकवर्ड में 63 से 65 बैकवर्ड कास्ट मेल के लिए, 56 से 59 फीमेल के लिए। EWS की बात करेंगे तो 61 से 63 मेल, 54 से 56 फीमेल। EBC की बात करेंगे तो 59 से 61 मेल और 53 से 55 फीमेल। SC कैंडिडेट्स की बात करें तो 55 से 58 मेल और 49 से 52 फीमेल। ST में 54 से 57 लाना पड़ेगा मेल्स को, और ST में फीमेल्स के लिए 47 से 48 मार्क्स आपको कम से कम लाना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रीडम फाइटर के लिए 51 से 53 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये बाद में जब मार्क्स आपका आता है तभी समझ में आएगा। जहाँ तक आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में 2 से 5 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ अलग सा खिचड़ी पका है। इसके लिए मैं कह नहीं सकता कुछ भी, लेकिन 2 से 5 नंबर के बीच में ही नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सबका पेपर टफ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। अपना मार्क्स आपको आंसर किए आने के बाद कितना आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।